गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं और इस क्रम में हम 1857 के विद्रोह को पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के क्रम में स्टूडेंट्स हम लोगों ने विद्रोह के कारणों को समझा है कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जो भारतीयों के मन में एक आक्रोश बना के रखे थे, जिसके कारण वो 1857 के विद्रोह में पार्टिसिपेट करते गए, जिसमें हम लोग तात्कालिक कारण पढ़े, मूलभूत कारण पढ़े, सामाजिक कारण पढ़े, प्रशासनिक कारण भी पढ़े हम लोग। एट लास्ट हम लोग धार्मिक कारण भी पढ़े कि किस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा के माध्यम से हमारे धर्म पे प्रहार करना शुरू की थी। इसके पश्चात स्टूडेंट्स, मैं अब आप लोगों को फैक्चुअल चीजों पे ध्यान केंद्रित करवाऊंगी, अर्थात कि जिन कारणों को हम लोगों ने पढ़ा उस कारणों का आखिर डेट क्या था, विद्रोह की शुरुआत हुई उस समय पदाधिकारी कौन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में उस टाइम अधिकारी कौन था, उस टाइम ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। इन सब चीजों को जानना इसलिए जरूरी है स्टूडेंट, इसलिए कि परीक्षा में ये सारी चीजें भी पूछती है। तो फैक्ट हम लोग आज जान लेंगे कि किस किस तारीख को कौन कौन सी घटनाएं हुई और ये घटना आखिर इतना अव्यवस्थित तरीके से क्यों हुई कि विद्रोह का कोई परिणाम नहीं निकला। एक तरीके से देखा जाए, एक पहलू से देखा जाए स्टूडेंट, तो विद्रोह का बहुत बड़ा परिणाम था, लेकिन दूसरे ही पहलू से देखा जाए तो विद्रोह का कोई परिणाम नहीं था, क्योंकि हमारा विद्रोह करने का उद्देश्य आजादी था, स्वतंत्रता थी, जो कि मिली नहीं। तो हम ये देखेंगे कि आखिर वो कारण क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये देख लेते हैं कि इस विद्रोह के दौरान ब्रिटेन की महारानी कौन थी, ये फैक्ट है जो कि याद होना चाहिए। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भारत में थी और भारत के लोगों के द्वारा, अर्थात सैनिकों से लेकर और यहाँ के जो जमींदार थे, किसान थे, इन सब लोगों के द्वारा जब विद्रोह किया जा रहा था, उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो स्टूडेंट, उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। और प्रधानमंत्री पॉमस्टॉन थे। ये सब चीजें मैं लिखवा दे रही हूँ इसलिए कि आपके नोट्स में ये होना चाहिए। आप नोट्स को साथ साथ प्रिपेयर करते चलिएगा तो आपके लिए ये चीजें पीटी और मेंस दोनों में ही काम आएगी। जैसे बहुत ऐसी परीक्षाएं हैं जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होते हैं, बहुत ऐसे परीक्षाएं हैं जिसमें सिर्फ प्रीलिम्स होते हैं। तो उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टूडेंट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था पॉमस्टॉन। हमारे भारत जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय हमारे यहाँ गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। और ब्रिटिश सेनापति, जैसे सेना भी तो थी उनकी हमारे यहाँ, ब्रिटिश सेनापति कौन था, तो ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसम थे। जैसे ही विद्रोह प्रारंभ हुआ स्टूडेंट, प्रारंभ के तुरंत पश्चात कॉलिन कैंपवेल को सेनापति नियुक्त करे। जैसे पहले ये सेनापति थे, लेकिन विद्रोह के प्रारंभ होने के पश्चात
सेनापति चेंज किए गए और कौन सेनापति बना? तो कॉलिन कैंपबेल। ये सारे फैक्ट्स आपके भी नोटबुक में होनी चाहिए। अब मैं आप लोग को बताऊंगी कि किस तिथि को कब सैनिकों ने कहाँ पे विद्रोह किया। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट आप लोग। अब मैं आप सभी का उन तिथियों पे ध्यान आकृष्ट करवाना चाहती हूँ जो कि 1857 के विद्रोह में अपना महत्वपूर्ण स्वरूप देते हैं। और ये तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम देखेंगे कैसे सिपाहियों में आक्रोश उत्पन्न होता है। तो पहली तिथि है स्टूडेंट 23 जनवरी 1857। ये पहला डेट है। दूसरी डेट है 26 फरवरी 1857। छब्बीस फरवरी 1857। तीसरा है 29 मार्च 1857। क्योंकि बीपीएससी के परीक्षा में स्टूडेंट लगातार इन तिथियों के बारे में पूछ देता है। चौथा है 8 अप्रैल 1857। और पांचवा है 10 मई 1857। 12 मई 1857। और सबसे महत्वपूर्ण डेट है स्टूडेंट 31 मई। इकतीस मई 1857। अब देखिए मैंने इतना डेट लिखवाया है आप लोगों को। ये डेट आपको जबान पे याद होना चाहिए। इसलिए याद होना चाहिए कि परीक्षा में बहुत टाइम इन डेट्स के बारे में पूछता है और हमें अगर श्योरिटी नहीं होती है तो हम हमेशा ही ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। अब होता क्या है, 23 मई को क्या होता है, तो 23 मई 1857 को दमदम के सैनिक कारतूसों के प्रयोग से मना करते हैं। कारतूस जो चर्बी युक्त कारतूस था स्टूडेंट, उसके प्रयोग से दमदम के सैनिक क्या करते हैं, मना करते हैं। और मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि जैसे ही ये कारतूस भारत में आया और इस राइफल को चलाने की ट्रेनिंग कहाँ से देनी शुरू हुई, तो अंबाला, सियालकोट और दमदम से। ये मैं पहले ही आप लोग को बता चुकी हूँ। तो दमदम के सैनिकों ने क्या किया, कहा कि हम इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब 26 फरवरी यही बात बहरामपुर के सैनिकों ने भी कहा। सेम चीजें बहरामपुर के सैनिकों ने कहा और उन्होंने भी कहा कि हम इस विद्रोह में सैनिकों का साथ देते हैं कि हम भी इस कारतूस का प्रयोग करके अपना धर्म नष्ट नहीं करना चाहते हैं। अब इन दो जगहों पे हुआ ही था, तब तक सूचना कहाँ पहुंच गई, बैरकपुर छावनी पहुंची। और बैरकपुर छावनी की 34वीं इन्फेंट्री में ये सूचना पहुंची, जहां पे हमारे बागी बलिया के मंगल पांडे जी थे। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। उन्होंने भी कहा कि हम में से कोई भी सैनिक चर्बी कारतूस का प्रयोग नहीं करेगा। अगर हम पे दबाव डाला जाएगा और हमारे धर्म और हमारी निष्ठा को भंग किया जाएगा तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टूडेंट मानती नहीं है, वो जबरदस्ती करती है और इन लोगों को ट्रेनिंग में बुलाती है। और आपको पता ही है कि मैं जब बैरकपुर छावनी में जब ये चीजों का दबाव बनता है तो मंगल पांडे जबरदस्त विद्रोह करते हैं और क्या करते हैं, वो लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूवर्सन पर गोली चला देते हैं। और गोली चलाने के बाद क्या होता है, इनकी
मृत्यु हो जाती है। और इसी के खिलाफ में स्टूडेंट क्या होता है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। अब सोचिए कि कितना स्पीडी ट्रायल हुआ होगा, कितना फास्ट ट्रैक कोर्ट रहा होगा स्टूडेंट, कि 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह किया कि हम चर्बयुक्त कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे और हमारे साथ के कोई भी सिपाही इस कारतूस का प्रयोग नहीं करेगा। और जब उन्हें जबरदस्ती किया गया तो उन्होंने गोली चला दी अपने ही लेफ्टिनेंट बाग पे। उन दोनों की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात मात्र 10 दिन के भीतर स्टूडेंट मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। और ये फांसी जो थी वो आग में घी का काम की। जो सैनिक स्टूडेंट्स कारतूस का प्रयोग करने से मना कर रहे थे वो विद्रोह करने पर उतारू हो गए। और 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ की सेना ने विद्रोह कर दिया। और इस सेना में सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार के सैनिक नहीं थे, पैदल सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक थे, तोपखाना के सैनिक थे। यानी 3 टाइप्स ऑफ सेना, जो कि सेना में जितने भारतीय थे या तो वो पैदल सैनिक थे या घुड़सवार सैनिक थे या तोप का संचालन करने वाला जो सेना था, सबने विद्रोह कर दिया 8 मई 1857 को। और विद्रोह को इतना त्वरित किया कि 10 मई 1857 को स्टूडेंट 10 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ। और विद्रोह करने के बाद सेना थी वो 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गई। विद्रोही 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंचे। और ये स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आप लोगों को बता रही हूँ एक इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं पीछे भी चर्चा कर चुकी हूँ। जब 12 मई 1857 को सैनिक दिल्ली पहुंचे तो यहाँ देखिए मैं आपको एक चीज, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो गया, 12 मई को ये दिल्ली पहुंच गए। 12 मई को दिल्ली ये पहुंचे और पहुंचने के बाद तुरंत ही इन्होंने क्या किया कि अपना नेता चुन लिया। और नेता चुनने के बाद विद्रोह शुरू कर दिया। हुआ क्या यहाँ पे मैं आप लोगों को क्यों बताई कि 31 मई 1857 क्या था, इम्पोर्टेंट था। जैसे ही 29 बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने स्टूडेंट विद्रोह किया तो उसके बाद धीरे धीरे इस विद्रोह की सूचना इन लोगों ने लोगों तक पहुंचाना शुरू किया था कि हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे, हम सैनिक हैं, आप में से जो हमारा सहयोग करना चाहता है वो कर सकता है। और इन लोगों ने विद्रोह की तिथि निर्धारित की थी 31 मई 1857। 31 मई 1857 तिथि निर्धारित था कि हम इस तारीख को फाइनल एकजुट होकर विद्रोह करेंगे। लेकिन इसी बीच क्या हो जाता है कि मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है और सैनिकों में आक्रोश बढ़ जाता है। अब क्योंकि उस समय टेलीकम्युनिकेशन था नहीं, पत्राचार का व्यवहार था। सैनिक जो था विद्रोह का सूचना देने के लिए ये लोग विद्रोह का प्रतीक रोटी और कमल को बनाए थे। और ये रोटी और कमल जहां जाता था और जो लोग इस रोटी और कमल को स्वीकार कर लेते थे, माना यही जाता था कि वो लोग विद्रोह में हमारे साथ है। अब देखिए स्टूडेंट, रोटी और कमल क्यों? तो एक कमल ये चीज की अंग्रेज जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में जो कीचड़ फैला चुकी थी, जितना शोषण हो रहा था भारतीयों का, अच्छा खासा परिवार उजड़ गया था, एग्रीकल्चर जो था उस पे इन लोगों ने अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था, टैक्स सिस्टम इनके हाथों में था, एडमिनिस्ट्रेशन सब चीज इन लोगों ने हथिया लिया था। तो उसके बाद हमारे पास बचा ही क्या था? हम लोग का हंसता खेलता जो परिवार था, हमारा देश था, वो नष्ट हो चुका था, हमारे पास खाने के भी लाले पड़ गए थे। तो रोटी महत्वपूर्ण थी क्योंकि लड़ तो सब कोई इसी के लिए रहा था। और कमल ये था कि अगर हम विद्रोह करते हैं तो कुछ अच्छा होता है, तो कमल कीचड़ में ही खिलता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कीचड़ बताया गया था और वहां पे कमल को भारतीयों के व्यवहार, आचार व्यवहार से डिनोट किया गया था कि अगर हम सभी भारतीय एक साथ हो जाते हैं तो हम कीचड़ में भी कमल खिला सकते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता भी प्राप्त कर सकते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से भगा सकते हैं।
ये सबके पास जा रहा था, ये सिंबल सबको ही तैयार हो रहा था, सबको तिथि बताई जा रही थी कि 31 मई 1857 को सारे लोग क्या करेंगे, कंबाइंड रूप से विद्रोह करेंगे। लेकिन कि इधर क्या हो गया कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। सैनिकों में आक्रोश ज्यादा बढ़ गया। इन लोगों ने मेरठ में 10 मई 1857 को ही विद्रोह कर दिया और 12 मई 1857 को ये दिल्ली पहुंच गए और वहां जाके ये लोग बहादुर शाह जफर के पास गए और उनसे मिले। और क्योंकि ये इतने तादाद में थे कि बहादुर शाह जफर के पास इन्होंने जाके कहा कि आप इस युद्ध का नेतृत्व संभालिए। कारण क्या था स्टूडेंट की, सैनिकों को ये चीजें मालूम थी कि आज भी बहुत सारी रियासतें जो हैं वो मुगल सम्राट के सम्मान में कुछ भी करने को तैयार है। आज भी बहुत सारी रियासतें हैं जो सम्राट को अपना सम्मान भेजती है, सम्राट की बातों को सुनती है, सम्राट की बातों पे ध्यान देती है। तो अगर मुगल एम्पेरर इस युद्ध का नेतृत्व संभालते हैं तो बहुत सारी रियासतें तो ऐसे ही हमारे पक्ष में आ जाएंगी। और इधर क्या था कि इनको पता था बहादुर शाह जफर को कि हमको तो अल्टीमेटम मिल गया है कि आप अगर दिल्ली में हैं तो आप अंतिम मुगल शासक हैं, आपके बाद कोई भी मुगल बादशाह नहीं होगा। तो 12 मई 1857 को पहुंचते हैं ये दिल्ली और वहां जाके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का क्या मिल जाता है, तो सहयोग मिल जाता है, नेतृत्व मिल जाता है। उसके बाद ये विद्रोह को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये जो तिथि थी 31 मई 1857 ये तो फेल हो गई, अभी तो आई ही नहीं, तब तक चारों तरफ टूटे फूटे स्थिति में विद्रोह होना शुरू हो गया। और यही कारण था स्टूडेंट की विद्रोह एकजुट नहीं हुआ, जिससे विद्रोह का परिणाम क्या हो गया, तो निगेटिव हो गया। फिर भी जब ये विद्रोह शुरू हुआ, ये लोग दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने क्या किया, इनका नेतृत्व संभाला और इन्होंने बहादुर शाह जफर नेतृत्व संभाले और नेतृत्व संभालने के बाद स्टूडेंट इन्होंने अपना सेनापति बख्त खां को नियुक्त किया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। तो स्टूडेंट आपको ये 31 मई 1857 इसलिए याद रखना होगा कि ये पूर्व निर्धारित तिथि थी कि इसी तिथि को विद्रोह होगा, लेकिन विद्रोह पहले ही हो गया। रोटी और कमल क्या था, तो विद्रोह का प्रतीक था। उसके बाद जब विद्रोही पहुंच गए कहाँ पे, तो हमारे भारतीय सैनिक जब दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर का नेतृत्व मिल गया, तो जफर ने अपना सेनापति किसको नियुक्त किया, बख्त खां को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ आ गया था कि सैनिक जो हैं वो जबरदस्त तरीके से विद्रोह करेंगे और विद्रोह को अगर कंट्रोल करना है तो अब हमें भी युद्ध में उतरना पड़ेगा। तब विद्रोह का दमन करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टूडेंट जॉन निकोलसन को तथा हडसन को दिल्ली भेजा। निकोलसन विद्रोह के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। विद्रोही इतने त्वरित थे कि इनको तो निपटा ही दिए, लेकिन फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमजोर नहीं पड़ी। स्टूडेंट युद्ध हुआ और युद्ध के पश्चात क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर को जब पता चला कि अब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त नहीं कर पाएंगे, तो वो जाके हुमायूं के मकबरे में छुप गए। हुमायूं के मकबरे में छुप गए वो, और क्या हुआ, हुमायूं के मकबरे में छुपे और इनके साथ इनके 2 पोते भी थे। ये सूचना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहादुर शाह जफर के परिवार वालों में से ही किसी ने दे दिया। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी सूचना मिली तो उनको निकाला गया। इनके दोनों पोते को वहीं पे गोली मार दी गई और इनको क्या किया गया, 1862 बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई 1862 में। लेकिन यहाँ नहीं हुई, क्यों,
क्योंकि ये हुमायूं के मकबरे से इनको निकाल के रंगून निर्वासित कर दिया गया और उनके पोते लोगों को गोली मार दी गई। ये रंगून निर्वासित इनको क्यों किया गया, इनको क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि आज भी मुगल बादशाह के साथ भारतीयों की सहानुभूति है, तो अगर हम मुगल बादशाह को मारते हैं तो ऐसे ही संपूर्ण भारतीयों से हम दुश्मनी मोल लेंगे। अभी तो कुछ लोग अब आज भी हमारे पक्ष में है, तो उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को क्या किया, रंगून निर्वासित कर दिया, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। और एक चीज और, जब डलहौजी ये बोला था कि अगला मुगल बादशाह कोई नहीं बनेगा और ना ही मुगल बादशाह के पास लाल किला रहेगा, तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए ही मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने इस विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। अब देखिए स्टूडेंट, 12 मई 1857 को विद्रोह दिल्ली में आ गया। अब हम विद्रोह का प्रसार पढ़ेंगे कि दिल्ली के बाद कैसे विद्रोह झांसी में होता है, कैसे आगे बढ़ता है विद्रोह। तो इन सभी विद्रोहों मतलब जगहों को अब हम पढ़ेंगे कि विद्रोह का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ। उसके बाद साथ ही स्टूडेंट हम ये भी पढ़ेंगे, जिस टाइम सैनिक पहुंचे थे दिल्ली, उस टाइम मिर्जा गालिब दिल्ली में ही मौजूद थे। इसको नोट कर लीजिएगा लोग, मिर्जा गालिब दिल्ली में थे और ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो 1857 के विद्रोह के प्रत्यक्षदर्शी थे, मतलब ये अपनी आंखों से देखे थे। तो अब हम लोग स्टूडेंट विद्रोह का प्रसार पढ़ेंगे कि किन किन जगहों पे कैसे विद्रोह फैला, किस किस व्यक्ति ने विद्रोह का नेतृत्व किया। अगर आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट।